मन बोल हरि बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी के चरणों में, तत्पश्चात उनके शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। और परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मैं शत शत नमन करता हूँ। और अपनी गुरु परंपरा को मैं प्रणाम करता हूँ। और आप सब श्रोताओं को मेरा प्रणाम। हमारे गुरुवरों का पैगाम लेके हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कहते हैं कि इस संसार में सब खोए हुए हैं, सब सुबह से शाम तक खोए हुए हैं। वो ये बात को जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्य है उसको भूल जाते हैं कि एक दिन जाना है। भव अपवर्गो भ्रमतो यदि भवेत जनस्य तरहि अच्युत सत्समागमा सत्संगमो यरहि सदगतौ परा अवर्षे त्वयि जयतो रतिम। श्रीमद् भागवतम। कहते हैं अगर किसी व्यक्ति का भव अपवर्गो भ्रमतो भ्रमण करते करते अर्थात जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी फिर एक जन्म फिर दूसरा जन्म और उसमें फिर लिप्त हो जाना फिर भूल जाना ये चल रहा है।
कहते हैं अगर किसी का ऐसा समय आ गया कि अब ये चक्कर थोड़ा कम हो जाएगा या खत्म होने को आया है, तो क्या है, भव अपवर्गो। भव अपवर्ग मतलब जब ये आनागमन का चक्कर अब खत्म होने वाला है, एक व्यक्ति की सुकृतियां बढ़ गई, तो क्या करेगा, भव अपवर्गो भ्रमतो, भ्रमण करते करते यदि भवेत, यदि ऐसा हो गया कुछ कम होने की अगर मौका हो रहा है, तो क्या हो गया, जनस्य तरही, ऐसा जन तरही अच्युत सत समागमा, वो सत्संग, उन संतों के संग में उसकी आसक्ति बढ़ने लग जाएगी। ऐसे वो नहीं हो सकता, इस संसार का आवागमन का चक्कर अपने आप तो छूटेगा नहीं। तो यहां पे बोला है कि अगर किसी व्यक्ति का ऐसा होना शुरू हुआ है तो उसकी अपने आप जनस्य तरही अच्युत सत समागमा, सत्संगम में जाएगा। जनस्य तरही अच्युत सत समागमा सत्संगमो यरही सदगतौ, और उस सत्संग से उसकी सदगति शुरू हो जाएगी। सदगति मतलब उस सत्य की तरफ उसकी गति शुरू हो जाएगी। परा अवर्षे त्वयि जयतो रतिम, उसकी रति उस भगवान के चरणों में वहीं से ही शुरू हो जाएगी। इस संसार से बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं। इसी श्लोक में श्रीमद् भागवत में बोला है कि अगर उसकी आसक्ति और इस संसार का भ्रमण कहीं कम होने की उसकी आशा भी है, तो उसकी अपने आप आसक्ति कहाँ जाएगी, उसकी आसक्ति उन संतों की तरफ अपने आप लगने लग जाएगी। देखिए लाखों लोग देख रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ही कुछ हमारे को संपर्क करेंगे, संपर्क में कुछ सवाल होंगे और वहीं पे ही खत्म हो जाएगा। कुछ लोग, कुछ और हमारे दर्शक और आगे बढ़ेंगे तो हमसे सवाल पूछेंगे, हम उनको बोलेंगे आइए वृंदावन, आपको धाम के दर्शन, कुछ ऐसे भी आ जाएंगे। करते करते कोई एक विरला जो उस शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो कहते हैं जब एक व्यक्ति की सुकृतियां इतने स्तर पे आ जाती हैं तो वो उस स्तर पे संतों की तरफ जाने लगता है, तब उसका ये समझ लीजिए आने जाने का चक्कर अब कहीं खत्म होने वाला है। ऐसे ही एक कथा में हमारे गुरुवरों ने बताया कि एक व्यक्ति की उसमें रुचि बढ़ गई, संतों के पास जाने लग गया, उन संतों के समागम में जाने लग गया। जाते रहा तो संतों ने तो सच बात बोलनी है। संत अगर सच्चा है तो वो कड़वी बात बोलते हुए कभी पीछे नहीं हटेगा, और आजकल कड़वी बात किसी को सुनना पसंद नहीं आता, लेकिन सत्य जो है हमेशा कड़वा होता है। संत कभी भी इस बात को नहीं कहेगा, एक पारिवारिक व्यक्ति को वो हमेशा ही सतर्क कर देगा कि भाई ये परिवार में पूरी आसक्ति ना दे दीजिए, जीवन का उद्देश्य ना भूल जाइए, जीवन का उद्देश्य क्या है इसको नहीं भूल जाना। कुछ लोग कहेंगे अरे भाई परिवार ही सब कुछ है, उसमें क्यों ना आसक्ति दें। तो भाई ये बताओ, एक दिन परिवार को छोड़ेंगे ना, तब क्या होगा, जब अपने सागे संबंधी चले जाएंगे तो क्या होगा। ऐसे ही संत के पास ये व्यक्ति पहुंच गया। उस संत को पता था ये व्यक्ति संतों के पास जाता है। उस संत ने जो सद था, सत्य की बात करता था, उसने पूछा कि अरे भाई तुम्हारी कितनी पत्नियां हैं। तो ये संसारिक व्यक्ति काम भोग में आसक्त है, लेकिन संतों के पास इसकी आसक्ति शुरू हो गई। इसने कहा महाराज मेरी 4 पत्नियां हैं। बहुत धनी आदमी, 4 पत्नियां। तो संत ने सोचा देखो भाई, चाहे कितनी पत्नियां भी हों, कितने भी बच्चे हों, साथ कुछ नहीं जाता। कहते हाँ साधु महाराज हमें पता है साथ कुछ नहीं जाता। हम लोग इसको एहसास नहीं कर पाते हैं कि सच में ही एक दिन ऐसा आएगा कि आपके सारे सगे संबंधी आपको छोड़ देंगे। एक शाम ऐसी होगी जब अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, मेरा पति चला गया या मेरी पत्नी नहीं रही, मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए कहीं दूसरे देश में। एक समय ऐसे आना वाला है, तब हम क्या करेंगे। हमारे संत लोग कहते हैं भाई अकेले आए थे, अकेले जाना है। तो इस संत ने उस व्यक्ति जिसकी 4 बीवी पत्नियां हैं, उसने बोला देखो तुम अपनी 4 पत्नियों से पता करो कि क्या तुम्हारा साथ देंगी वो। तो ये इसने कहा हाँ मेरी पत्नियां तो मेरे साथ ही देंगी, और वो मेरे साथ
हमेशा हर वक्त रहेंगी मेरे दुख और सुख में। तो संत ने कहा अच्छा तुम जाओ घर में और पता करो कि कौन सी पत्नी आपका साथ देगी। ये व्यक्ति घर जाता है, अपनी पहली पत्नी को, जो अच्छे परिवार से आई है और बड़े ही धनाढ्य परिवार है, वो पत्नी के पास गया जो सबसे बड़ी पत्नी थी। कहता है, पत्नी से पूछता है, अरे सुनो तुम मेरा साथ दोगी? कहते हैं देखो मैं तुम्हारा साथ जब तक तुम्हारे में प्राण है तब तक दूंगी, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं सच बता रही हूं, मैं साथ नहीं जा सकती। ये पति थोड़ा घबरा जाता है कि ये मेरा साथ सिर्फ मृत्यु तक ही देगी, उसके बाद नहीं देगी। कहती उसी क्षण, जिस क्षण तेरी मृत्यु होगी मैं तेरा साथ छोड़ दूंगी। फिर ये दूसरी पत्नी के पास जाता है जो देखने में बड़ी अच्छी थी, उसके पास ये रहता भी था। पहली के पास भी रहता था क्योंकि वो धनी परिवार की, अच्छे ऊंचे खानदान की थी। दूसरी पत्नी के पास गया जो देखने में अच्छी थी। उस पत्नी से पूछा, अरे भाई सुनो, मुझे किसी ने कहा है, मैंने पूछना था आपसे, क्या तुम मेरा दुख और सुख सब में साथ दोगे? इसने कहा हाँ मैं तुम्हारा दुख और सुख में साथ दूंगी, लेकिन जब तुम्हारी मृत्यु आएगी मैं तुम्हारे साथ सिर्फ शमशान घाट या कब्रिस्तान तक ही जाऊंगी, उससे आगे मैं नहीं जा सकती हूं। ये घबरा गया, अरे दूसरी पत्नी भी ऐसी जवाब दे रही है। तीसरी पत्नी के पास गया, तीसरी पत्नी को कहा, अरे भाई सुनो, तुम तो मेरी पत्नी हो, और वो चंचल थी थोड़ी, उसकी चंचलता को हमेशा वो सह लेता था। तो उसने बोला, देखो तुम्हारे हर तरह का बचपना, तुम्हारे हर तरह का मान गुस्सा हमने सहा है, हम पूछ रहे हैं कि कभी जब हमारी मृत्यु होगी तो क्या तुम हमारा साथ दोगी? वो चंचल थी, उसने बोला नहीं, मैं जिस समय तू मरेगा, मृत्यु होगी, मैं उसी समय किसी और से विवाह कर लूंगी। ये तो डर गया, इतना ऐसे इसने बोला कि जिस समय तू मरेगा मैं दूसरे से विवाह कर लूंगी, मैं दूसरे की पत्नी बन जाऊंगी। बड़ा दुखी हो गया, पर क्या करे। फिर चौथी पत्नी के पास गया, उसको ज्यादा आशा नहीं थी। अब ये चौथी पत्नी क्या थी उसकी, ये देखने में अच्छी नहीं थी, इसीलिए इसके पास ज्यादा बैठता नहीं था। माता पिता ने जबरदस्ती इस चौथी पत्नी से इसका विवाह करवा दिया था, करना नहीं चाहता था। हालांकि सबसे पहले विवाह इसी के साथ हुआ था उसका, लेकिन फिर भी कहता है कि उस महात्मा ने कहा तो मैं इस चौथी पत्नी से भी पूछ लूं कि क्या ये मेरा साथ देगी। तो जैसे ही ये व्यक्ति उस पत्नी के पास गया तो उसने कहा, हाँ मैं तेरा साथ दूंगी, तू जब मर भी जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगी, मैं तेरा साथ इस जन्म नहीं कई जन्मों तक निभाऊंगी, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरा हर तरह से तेरे साथ रहूंगी। ये बड़ा हैरान हुआ कि जिसकी तरफ मैंने देखा भी नहीं था और जो मुझे देखने में भी अच्छी नहीं लगती थी, वो पत्नी ऐसे कह रही है कि मैं तेरे साथ जाऊंगी। यहां पे संतों ने हमें एक बात सिखाई। ये पहली पत्नी, पत्नी मतलब पुरुष जिसके साथ रहता है, पत्नी का मतलब होता है जिसके साथ वो रहता है। तो हम चार चीजों के साथ रहते हैं, उनको हम अपनी पत्नी बना के रखते हैं। पत्नी मतलब जिससे हम सेवा लेते हैं। तो एक व्यक्ति चार पत्नियां रखता है। क्या मतलब हुआ? पहली पत्नी उसका शरीर, उसके साथ रहता है ना, अपने शरीर के साथ। और पहली पत्नी ने क्या जवाब दिया था? मैं उसी वक्त छोड़ दूंगी जब तेरी मृत्यु आएगी। अर्थात वो शरीर हमारा हमें छोड़ देता है, जिस वक्त हमारी मृत्यु आती है शरीर साथ जाएगा नहीं। हालांकि ये शरीर बड़े ऊंचे घर का है, अर्थात वो व्यक्ति ब्राह्मण होगा, बड़ा धनी होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो इसीलिए कहा गया कि पहला जो पत्नी थी ऊंचे परिवार की थी, दूसरी पत्नी देखने में अच्छी लगती थी, इसीलिए उसके पास बैठता था। देखने में एक अच्छी कौन सी पत्नी होती है? अर्थात हमारे देखने में हमारे परिवार लोग तो अच्छे लगते हैं, हमारा साथ देंगे, दुख सुख में साथ देंगे। उन परिवारों में सबसे जो नजदीक होती है हमारी अपनी पत्नी ही होती है। ठीक है, तो दूसरी पत्नी है, देखने में अच्छी लगती थी। तब उसने जब उससे पूछा तो कहा, उस पत्नी ने क्या जवाब दिया था कि मैं तेरे साथ शमशान घाट या मुर्द घाट में चली जाऊंगी, जहां पे दफनाया जाता है, वहां तक तो जाऊंगी। अर्थात हमारे जो सगे संबंधी है, हमारी अपनी पत्नी शमशान घाट या
उस कब्रिस्तान तक तो चली जाएंगी, उसके आगे नहीं जाएंगी। और तीसरी पत्नी कौन होती है? तीसरी पत्नी जिसके साथ हम हमेशा रहते हैं वो है हमारा धन, पैसा। इसने क्या जवाब दिया था? जिस वक्त तू मरेगा, मृत्यु आएगी, मैं उसी वक्त किसी और की हो जाऊंगी, किसी और से विवाह कर लूंगी। अर्थात जब हम पैसा छोड़ के जाते हैं तो क्या होता है? हमारे ही सगे संबंधी हमसे लूट लेते हैं। क्या छोड़ के गया था ये मेरे लिए? हरी हरी सुमीरिले मन, प्राण जाएंगे छूट, घर के अपने आदमी चलते लगेंगे लूट। कबीरदास जी क्या कहते हैं? ए मेरे प्यारे मन, सुमिरन कर, हरी हरी सुमीरिले मन, प्राण जाएंगे छूट, तेरे प्राण छूट जाएंगे एक दिन। इसलिए क्या तेरे साथ जाएगा? घर के अपने आदमी, तेरे अपने ही सगे संबंधी, तेरा पति, तेरी बहुएं, तेरे संसार पारिवारिक लोग, ये सब सोचेंगे क्या छोड़ के गया। और तेरे कान में लगे हुए जो बड़े बड़े डायमंड के सॉलिटर लगे और बड़े बड़े कंगन जो तूने पहने हुए और बड़ी चूड़ी पहनी, ये सब लूट लेंगे। तेरे को नंगा करके छोड़ेंगे और नंगा ही जला देंगे। एक कफन बांधेंगे और तेरे को ले जाएंगे। ये कबीरदास जी बोलते हैं। तो तीसरी पत्नी उस व्यक्ति की, अर्थात जिसके साथ वो रहता है, जिसके साथ आसक्ति रखा है, वो पत्नी होती है ना। तो तीसरी पत्नी पैसा, जिसके साथ वो आसक्ति रखता है, वो पत्नी बोलती मैं उसी वक्त छोड़ के किसी और की हो जाऊंगी। वो धन लूट लिया जाता है, तेरे सगे संबंधी लोग लेके चले जाते हैं और वो उनकी सेवा करने लगती है। ये चौथी पत्नी जिसने अच्छा जवाब दिया था कि मैं तेरे साथ कई जन्मों तक चलूंगी, देखने में अच्छी नहीं थी, ये पहली पत्नी थी उसकी। तो बचपन से ही हमारे माँ बाप, खासकर भारत देश में हमारे माँ बाप हमें ये ज्ञान देते हैं कि भजन करना है। तो ये चौथी पत्नी जिसके साथ हम रहेंगे, जिसके साथ नहीं रहना चाहते, देखने में भी अच्छी नहीं है, वो है भजन। वो है भजन जिसके साथ एक व्यक्ति को रहना चाहिए, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगता, ना सुनने में अच्छा लगता है। संसार की भोग वृत्ति ही अच्छी लगती है। लेकिन ये भजन अगर कोई व्यक्ति कर लेता है, जो भजन अर्थात भगवान का नाम ले लेता है, तो उसको बहुत मुश्किलों से भी ये बचा लेगा। तो कहते हैं ये चौथी पत्नी उसका भजन है। तो आप सब भक्तों को उस संत की कहानी मैंने सुनाई। एक व्यक्ति वहां पे जाता है, तो संतों का तो ये कार्य है, वो हमें हमेशा सच्चाई बताते हैं। अगर कोई संत को तुमसे कोई लालच होगा तो वो तुम्हें चोपड़ी हुई बातें बता देगा, झूठी बातें बता के तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। अरे भाई, परिवार में एक दिन सब कुछ छूट जाएगा। इस बात को जो करता है उसको साधु बोलना। साधु मतलब जो सच्चा बोलता है वो छुरी है। अगर कोई ऐसा साधु मिले जो कड़वी सच्ची बोले तो क्या बोलना है? वही सच्चा साधु है जो तुम्हें सच्चा बताता है, क्योंकि उसको तुमसे कोई लोभ नहीं, लालच नहीं है। ऐसे साधु का संग करेंगे जो हमें राधा कृष्ण तक पहुंचा देगा। ऐसे ही सदगुरु हमारे जीवन में आए। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, जिन्होंने हमें क्या क्या दिया हम इसका बखान नहीं कर सकते। उस महासागर में से अगर एक छोटी सी बूंद भी मैं अगर आपको कह पाऊं तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। उस महासागर को लाने वाले, उस अमृत के सागर को लाने वाले, आज हम उनका नमन करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं कि ऐसा धन उन्होंने दिया। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में कहते हैं, नंद की मकरोध ओ ब्राह्मण ओ महाउदयन यशोदा च महाभागा यस्य प्राप्त विमुक्ति दाता। कहते हैं भाई, ये नंद महाराज और यशोदा ने क्या कर लिया? जो वो त्रिलोकीनाथ, वो मुक्तिदाता, उनके आंगन में खेलने लग गया। गुरुदेव कहते हैं भाई, ये तो ब्रह्मवादियों के ऊपर की बात कर रहे हैं, ये हम मुक्तिवादी और परमात्मावादियों के ऊपर की बात कर रहे हैं। गुरुदेव ब्रह्मांड घात में इस कथा को बोलते हैं। कहते हैं यशोदा माँ ने कहा, देख बेटा, तू बहुत हरकतें ठीक नहीं करता, अपने बचपना करता है, तो ऐसे ना करियो। नहीं माँ, मैं कुछ नहीं करूंगा। ब्रह्मांड घाट में खेल रहे हैं। आपको पता नहीं, हमारे गुरुदेव हमें ब्रह्मांड घाट में लेके गए और मैया बहुत डरती थी कहीं दूर चले ना जाए ये, क्योंकि बड़ी ऐसी हरकतें करेगा, मेरे को आसपास ही रहना चाहिए, कहीं गिर ना जाए। तो मैया कहती, दूर खेलन मत जाइयो लाल, हवा यहाँ आए हैं। हंसकर पूछत कहा, मैया एक केने पठाए हैं। हमारे ब्रज में ब्रजवासी बोलते हैं कि यशोदा माँ बड़े डरा के बोलती है। क्या कहती है? दूर खेलन मत जाइयो लाल, ए मेरे लाल दूर मत जा, कोई आ जाएगा, हवा आ जाएगा। ये हवा नाम पता मतलब क्या है? हमारे भारत देश में हवा मतलब भूत, कोई ऐसा डरावना व्यक्ति। तो ये हवा शब्द वहां पे इस्तेमाल हुआ था। आज भी वहां पे 3 ऐसे हव्वे बैठे हैं, हाउ बलाऊ झाऊ सबका ताऊ, ये सब बैठे हैं। ब्रज में जाइए, बड़ी पुरानी 5000 साल पहले की ऐसी मूर्तियां पड़ी हैं यशोदा माँ के आंगन में, आज भी पड़ी हैं।
तो हाउ बलाऊ झाऊ सबका ताऊ, वहां पे सब बैठे हैं। मैया डराती है बच्चे को, कहती दूर खेलन मत जाइयो लाल, वो हवा आके खा जाएंगे आपको। तो डर जाते हैं कृष्ण, नहीं मां मैं दूर नहीं जाऊंगा। लेकिन चले जाते हैं तो पीछे से बलराम भैया को भेजती हैं कि देखो कहीं ऐसे कान्हा कुछ ऐसी कोई हरकत ना करे। आज कान्हा ने ऐसी हरकत कर दी। क्या किया? माटी खा ली, मिट्टी खा ली है। बलराम भैया आए, मां को बताया, मां मां इसने मिट्टी खाई है। बताइए, वो ज्ञानी लोग अपने ज्ञान मार्ग से उसको नहीं प्राप्त कर सके, वो सबका ज्ञानी क्या वो मिट्टी खा सकेगा? खा देता है। वो ऐसे योग माया के अज्ञान में आता है, वो योग माया है जो उसके अंदर आ जाती है कि वो भूल जाता है, उस वात्सल्य रस का आस्वादन करने के लिए वो मिट्टी खा लेता है और डर जाता है। बलराम भैया ने बोला, मैया इसने मिट्टी खाई है। यशोदा माँ ने पकड़ा और डंडा दिखाया, तूने मिट्टी खाई है। रोने लगे, मैया ये झूठ बोलते हैं, दाऊ जी अर्थात बड़े भैया झूठ बोल रहे हैं, दाऊ झूठ बोलता है। मां ने कहा नहीं, झूठ तू बोल रहा है। तब बड़ी जोर जोर से रो के बोलते हैं, मैया मुझे पता है मैं तेरा बच्चा, असली बच्चा नहीं हूं, मैं तेरा सगा नहीं हूं, बलराम भैया ही तेरे सगे हैं। क्योंकि मुझे मेरे जितने सखा हैं उन्होंने बताया, नंद बाबा भी गोरे हैं, यशोदा माँ भी गोरी है, लेकिन तू तो काला है। भाई गोरे पिता और गोरी मैया, तू काला कैसे हो गया? तू इनका पुत्र है ही नहीं। आज मुझे पता चला। मैया को बहुत डर लगा। मैया बता, इसका जवाब है तेरे पास? मैया कहती हाँ हाँ, देख जब बहुत समय बीत गया, मेरे विवाह के बाद कोई बच्चा नहीं हुआ था मेरा, तो हम शालिग्राम शिला, एक ऐसी शिला होती है जिसकी पूजा करी जाती है, वो काला होता है, वो विष्णु का ही रूप माना जाता है, तो वो काले होते हैं। तो हम जो भी कुछ अर्पण करते थे पहले उनको भोग लगाते थे, उसके बाद मैं खा लेती थी, मैं पा लेती थी उसी प्रसाद को जो विष्णु और शालिग्राम शिला को लगा रखा। तो जो मैंने प्रसाद काला काला भोग लगा के उसको लगाया था शालिग्राम शिला को, वो मैंने खाया, इसीलिए तू पैदा हुआ, तू काला पैदा हुआ। क्योंकि मैंने भोग किसको लगाया था? मैंने उस शालिग्राम शिला को भोग लगाया था। नहीं मैया मैं जानता हूं, इसीलिए। नहीं नहीं, अच्छा मुंह खोल तू, अगर तू सच बोल रहा है तो तू मुंह खोल। मुंह क्या खोले जिसके अंदर ब्रह्मांड के ब्रह्मांड है, जिसकी एक नजर से वही ब्रह्मा और शिव, जो ब्रह्मा और शिव नहीं देख सकते, जिनके अंदर हजारों ब्रह्मा और शिव लौट रहे हैं, उन मुख खोलने में क्या दिखा? ऐसे कई ब्रह्मांड के ब्रह्मांड दिखे, ऐसे कई धरतियां दिख गई यशोदा माँ को। यशोदा माँ को जब इतनी सारी चीजें दिखी, तब यशोदा माँ ने सोचा, अरे मेरे को कहीं भूत तो नहीं चढ़ गया? ये क्या हुआ? इतने सारे ब्रह्मांड के ब्रह्मांड एक छोटे बच्चे के मुख में घूम रहे हैं, वो देख रही है, और देखा एक छोटे से कोने में यशोदा माँ ने अपने आप को भी देख लिया, नंद बाबा को भी देख लिया। और उसके बाद ध्यान से देखा तो देखा कि उसमें ही कृष्ण भी बैठे हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड के ब्रह्मांडों में भी उसने देखा कि वो डंडा पकड़े कृष्ण को दिखा रही है और कह रही है कि तूने मिट्टी खाई। तो यशोदा माँ को लगा, अरे मुझे भूत चढ़ गया है, कहीं मेरे पूत को भूत तो नहीं चढ़ गया, पूत मतलब मेरे पुत्र को भूत तो नहीं चढ़ गया, ये हुआ क्या है? तो उसने जल्दी जल्दी भाग के आसपास की जितनी भी सखियां थी यशोदा माँ ने बुलाई और बोला कि भाई अरे किसी झाड़ करने वाली को बुलाओ। झाड़ मतलब जो भूत उतारती है, जल्दी से झाड़ करने वाली को बुलाया और क्या किया, और बच्चे का वहां पे यज्ञ करवाया और गौमूत्र और गोबर से उसका लेप करवाया, क्योंकि ये शुद्ध माना जाता है। जब यज्ञ करे जाते हैं तो गोबर और गैया का मूत्र जो है शुद्ध माना जाता है। तो कृष्ण ने जरा सा भी ऐश्वर्य दिखाया अपने ब्रह्मांड का ब्रह्मांड, तो क्या किया यशोदा ने? अपने वात्सल्य रस से उसको डुबो दिया। ये क्या है? अहो भाग्यम नंद गोप कसाम यन मित्रान परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम। कहते हैं क्या भाग्य है, क्या भाग्य है उन ब्रजवासियों के, जहां पे वो त्रिलोकीनाथ
जो मन की गति से चलने वाले मुनि और योगियों से भी नहीं पकड़ा जाता। आज वो ही ब्रह्मांड के ब्रह्मांड को दिखाकर भी यशोदा माँ के वात्सल्य रस को वो हिला ना पाया। यहां तक कि देवकी भी समझ गई थी। मथुरा में जब कृष्ण पैदा हुए, कृष्ण कहां से पैदा हुए? पैदा हुए गोकुल में। लेकिन जो लोग कहते हैं कि कृष्ण मथुरा में पैदा हुए, तो ये बताइए, गुरुदेव और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं, क्या भागवत में नाड़ी छेदन का बात हुई? वहां पे नाड़ी छेदन हुआ गोकुल में, यशोदा के पास। नाड़ी छेदन मतलब जो बच्चा जो माँ के साथ जब होता है गर्भ में, तो उस नाड़ी से उसको खाना मिलता है। ये नाड़ी छेदन हुआ गोकुल में। देवकी के गर्भ में नाड़ी छेदन नहीं हुआ। गोकुल में ही कृष्ण का जन्म हुआ। असली माँ तो यशोदा हुई। जब कृष्ण वहां पे आए, प्रकट हुए कहा गया, पैदा नहीं हुए। ये हमारी भ्रांति है कि कृष्ण जो है पैदा हो गए मथुरा में, नहीं। तो देवकी और वसुदेव ने हाथ जोड़ दिए, नारायण रूप में शंख चक्र गदा और पद्म पकड़ के, इतने बड़े। जब उन्होंने हाथ जोड़े कि हे प्रभु, आप बच्चे के रूप में हमारे पास आ जाओ, तो कृष्ण बच्चे बन गए। तब वसुदेव अपने सर पे ले गए, अपनी योग माया फिर फैलाई कृष्ण ने। सारे कंस के कारागार में सब सो गए और वसुदेव वहां पे चले गए हैं। तो देखिए, ये जो बात है, ये ब्रजवासियों की बात है कि देवकी भी मान गई, जो हाथ जोड़ दिए। लेकिन जब ब्रह्मांड के ब्रह्मांड यशोदा को दिखा दिए, लेकिन क्या हुआ? गौमूत्र और गोबरी लगा उनको। यहां पे कोई ऐश्वर्य नहीं चलता कृष्ण का। कृष्ण का ऐश्वर्य वो चलता है मथुरा या द्वारका में, या इस संसार को बनाने में, उपनिषदों में और पुराणों में। यशोदा को आके बड़े बड़े साधुओं ने ब्रज में बोला, यहां तक कि नंद बाबा भी बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि तेरा पुत्र जो है त्रिलोकीनाथ है। यशोदा कहती नहीं, ऐसा नहीं है। त्रयोपनिषदाविश च सांख्य योग च उपागमाना समान्यतात्मजम समान्यतात्मजम, कि ये मेरे से पैदा हुआ है, ये मेरी कोख से पैदा हुआ है। यहां तक कि त्रयो उपनिषदाविश, त्रयो मतलब तीनों वेद, उपनिषद, ये सारे यशोदा को बोल रहे हैं। त्रयो उपनिषदाविश च सांख्य योग, सांख्य योग से भी पता चला कि ये तो वो है, सांख्य योग है, सब बता रहे हैं। लेकिन उपागमाना, लेकिन मानने वाली यशोदा क्या है? ये मेरे पेट से पैदा हुआ है। ये है ब्रजवासियों का ब्रज प्रेम, जहां पे कृष्ण का ऐश्वर्य नहीं चलता, जहां योगियों का घुसने का स्थान नहीं, जहां ब्रह्मवादी निराकारी लोग नहीं घुस सकते, वहां ब्रजवासी घुसते हैं। क्या उनका भाग्य है। आइए उन्हीं के अनुगत्य में जो गुरुदेव हैं, जो ब्रजवासी हैं असली, और वो ही हमें उस हरि नाम में लेके जाएंगे जो ब्रज तक जाता है। सब बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल।